नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाव में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ही भाव में शुभ कर्तरी कैसे बनता है। आज इस पर जो चर्चा हम करेंगे वो बड़ी ही अच्छी आपको लगेगी और ये नया टॉपिक आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले हम मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली ले लिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। मिथुन लग्न का चार्ट हमने बना लिया। अब आप अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अपना चार्ट बना लीजिए। किसी का वृषभ लग्न का होगा, किसी का सिंह का होगा, किसी का मकर कुंभ का होगा, अर्थात मेष से मीन तक किसी भी लग्न के आप हो सकते हैं। जिस लग्न की कुंडली है आप अपना ऐसे एक पेपर पर चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के बाद आपकी कुंडली में पहले घर में जो नंबर लिखा है वो यहां लिखकर उसी से आगे बढ़ते चले जाइए, यहां तक आ जाइए। अब आपको देखना है कि आपके किस भाव में दो से अधिक ग्रह बैठे हैं। अगर आपके कुंडली में किसी भी भाव में दो से अधिक ग्रह बैठे हैं तो उसमें शुभ कर्तरी अथवा पाप कर्तरी योग बन रहा होगा। मैंने यहां केवल शुभ कर्तरी लिखा है, आप दोनों ही लिखिए। एक भाव में शुभ कर्तरी अथवा पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी अथवा पाप कर्तरी। देखिए, जिसको इस विषय की जानकारी नहीं है उनको ये टॉपिक बिल्कुल नया लगेगा, तो वो कहेंगे कि ये किस किताब में लिखा है। अब उनको ये नहीं पता होता है कि किताब ब्रह्मा विष्णु शंकर जी लिख करके नहीं भेजते। हमारे जैसे, आप जैसे लोग अध्ययन करने वाले ही, सीखने वाले ही, और जिनको अनुभव में ये चीजें मिलने लग गई, वही अपने किसी किताब में एक टॉपिक बना देता है। तो आप कभी भी इस विषय पे क्यों जाते हैं कि ये कभी लिखा नहीं हुआ है? क्या जो लिखा है उतना ही ज्योतिष रहेगी? क्या जितना लिख दिया गया उससे आगे अब उसको नहीं बढ़ना है? ये तो वो मानसिकता है जिनकी संकीर्ण मानसिकता हो गई है, जिन्होंने एक लकीर पकड़ लिया है कि बस उसी पे चलना है। यार, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी ईश्वर ने बुद्धि दिया है, आप भी कुछ सोचो कि जितना सोच के दे दिया गया उतना ही करोगे। यही चीज अगर ऋषियों ने भी सोचा होता तो वो क्यों लिखते? तो आप भी कुछ थोड़ा अपना मस्तिष्क लगाइए कि पाप कर्तरी केवल भाव में बैठने से ही नहीं बनता है, दृष्टि से भी बनेगा। अब मैं नया टॉपिक देने जा रहा हूं, अंश से भी पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी बनेगा। देखिए, पहला पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये भाव है, अगर इस भाव के एक घर पीछे मान लीजिए गुरु बैठा है, शुभ ग्रह हो गया। दूसरे भाव में मान लीजिए शुक्र बैठा है, यहां गुरु बैठा है, यहां शुक्र बैठा, दोनों ही शुभ ग्रह बैठे हैं। इन दोनों भावों के बीच में कौन सा भाव आ गया? जो भी भाव आ रहा है, ये 7th भाव है। तो अगर कहीं भी ये बैठे हो दो शुभ ग्रह और उसके बीच में अगर कोई घर आता है तो ये घर किस में आ गया? शुभ कर्तरी में आ गया। शुभ कर्तरी अर्थात दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं तो इस भाव में वृद्धि कर देते हैं, इस भाव का शुभ रिजल्ट धीरे धीरे मिलने लगता है। अब वही क्या हो जाएगा? पाप कर्तरी। अगर मान लीजिए यहीं सूर्य बैठा है, यहीं मंगल बैठ जाए, या फिर यहां पर शनि बैठे हो, या यहां राहु बैठे हो, तो दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठ गए तो बीच वाला भाव किस में आ जाएगा? पाप कर्तरी में आ जाएगा। ये तो हमने आपको एक घर आगे पीछे बैठे ग्रहों की स्थिति बता दिया। अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था कि केतु की दृष्टि, अब मान लीजिए केतु महाराज यहां बैठे हों, 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे भाव में अगर केतु होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, फिर 6वीं गैप हो जाएगा, 7वीं दृष्टि फिर यहां आ जाएगी। तो केतु की एक दृष्टि यहां आ गई, केतु की एक दृष्टि यहां आ गई, तो ये बीच में जो भाव बचा ये क्या हो गया? पाप कर्तरी में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला विषय, दोनों भाव में बैठे, अब यही शुभ कर्तरी भी बन सकता है दृष्टि से। अगर यही गुरु बैठा होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7 दृष्टि गुरु की भी है तो ये भाव शुभ कर्तरी में भी आ जाएगा। अब देखिए, हमने दृष्टि से शुभ कर्तरी बना दिया, घरों में बैठ करके ग्रह शुभ कर्तरी बना लिए। अब आपको अंश वाइज शुभ कर्तरी कैसे बनता है ये आपको बताने जा रहा हूं। कैसे अंश से बन जाएगा? अंश से शुभ कर्तरी व पाप कर्तरी। अब देखिए,
मान लीजिए इसी एक भाव में सूर्य बैठे हों, गुरु बैठे हों और मंगल बैठे हों। सूर्य गुरु मंगल एक ही साथ बैठे हैं। सूर्य कितने अंश पर हैं? मान लीजिए 10 अंश पर है। गुरु कितने अंश पर हैं? 14 अंश पर हैं। मंगल कितने अंश पर हो गए? 19 अंश पर हो गए। अब देखिए सूर्य 10 अंश पर है एक ही राशि में, अर्थात गुरु से पहले है सूर्य। भाई ये 0 से लेकर 30 अंश की यात्रा है। सूर्य चलते 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 अभी यहां आए हैं। यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 तक की यात्रा हुई। सूर्य यहां से चलते चलते अभी कहां आए हैं? यहां आए हैं, यानी 10 अंश पर बैठे हैं। गुरु चलते चलते यहां आ चुके हैं, ये कहां बैठे हैं? 14 अंश पे बैठे हैं। और मंगल चलते चलते कहां आ गए हैं? यहां आ गए हैं, ये अभी 19 अंश पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां सूर्य हैं, यहां गुरु हैं, यहां मंगल है। अब दोनों पाप ग्रहों के बीच में आ गए कि नहीं गुरु यात्रा के दौरान? तो यहां पर भी पाप कर्तरी में गुरु आ गए हैं, भले ही वो एक ही भाव में बैठे हैं। एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अर्थात गुरु यहां पर भी वो पाप ग्रह के दोनों आमने सामने दृष्ट हो गए, तो पाप कर्तरी में यहां गुरु बन गए। अब देखिए शुभ कर्तरी कैसे बन जाएगा। मान लीजिए सेम प्लेसमेंट हम ले लेते हैं। यहां पर कौन बैठे हैं? गुरु बैठे हैं, इसके बाद सूर्य बैठे हैं, इसके बाद चंद्रमा बैठे हैं। अब गुरु 10 पर हैं, सूर्य 15 पर हैं, चंद्रमा 25 पर है। वही चीज यहां देख लीजिए, गुरु महाराज 10 अंश पर हो गए, सूर्य यहां पर 15 अंश पर हो गए और चंद्रमा यहां पर 25 अंश। बन गया ना शुभ कर्तरी योग। गुरु और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों शुभ ग्रहों के बीच सूर्य आ रहे हैं, तो ये शुभ कर्तरी योग में आ जाएगा। अर्थात एक ही भाव में बैठ करके भी ग्रहों के बीच हम शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी का निर्माण कर सकते हैं। ये सूक्ष्म ज्योतिष है प्रिय मित्रों। अगर ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें कुछ लोग मुझे पता है अपना राय देने के लिए आएंगे, ये अप्रामाणिक है। भैया आपके पास मस्तिष्क होता अगर तो विचार करिए, क्यों अप्रामाणिक है? क्यों अप्रामाणिक है? हम आपसे सवाल करते हैं कि इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? क्यों? एक ग्रह के आगे पीछे अगर ग्रह यात्रा में पाप ग्रह दोनों तरफ आ रहे हैं तो क्यों पाप कर्तरी नहीं बनेगा? और अगर दोनों भाव में बन जाते हैं तो क्यों पाप कर्तरी उस भाव के लिए बन जाता है? अगर एक भाव के आगे पीछे पाप ग्रह शुभ ग्रह आते हैं, वो शुभ कर्तरी पाप कर्तरी बन सकता है, तो एक ग्रह के आगे पीछे अगर पाप ग्रह शुभ ग्रह आएंगे तो उस ग्रह के ऊपर वो फार्मूला क्यों नहीं लागू होता? लागू जरूर होगा, आपको जानकारी नहीं थी, आज सीख लीजिए। ये यूट्यूब के लिए बेहद नया टॉपिक है, नया विषय है। जानकारी अच्छी लग रही हो अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करें। आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।